Okay, hi everyone. Cadet Akshay this side from Pacific Marine Academy. So today I am with Manish Kumar. Hello Manish, good evening. Good evening, sir. Okay, so Manish is currently pursuing his BSc, his second year from Manet Pune. So आज मनीष से बात करते हैं कि उन्होंने IMCT की प्रिपरेशन कहाँ से की थी, उनका मैनेट में करंट एक्सपीरियंस कैसा चल रहा है एंड मैनेट एक कैसा कॉलेज है, अबाउट द प्लेसमेंट, DNS BSc BTech कौन सा अच्छा रहेगा, प्लेसमेंट कैसी है और उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा. ओके सो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच मनीष फॉर पार्ट ऑफ दिस इंटरव्यू. सो सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए. Good evening, everyone. I Cadet Manish Kumar. Now I am pursuing BSc Nautical Science from Manet. ओके सो यू आर इन विच ईयर ऑफ BSc? 2024. ओके सो सबसे पहले आप बताओ कि आपने IMCT की प्रिपरेशन कहाँ से की थी एंड मर्चेंट नेवी के बारे में कैसे पता लगा? मैंने IMCT की प्रिपरेशन पैसिफिक मेरिन एकेडमी से स्टार्ट की थी और मुझे जो इस कोचिंग के डायरेक्टर है उन्होंने गाइडेंस दी थी कि इस फील्ड के बारे में उन्होंने सब कुछ बताया था मेरे को. ओके एंड एज सच आपको मर्चेंट नेवी के बारे में कैसे पता लगा था? तो हमारे डायरेक्टर सर है ना, उन्होंने मेरे को हर चीज़ एक्सप्लेन की और मैंने थोड़ा खुद का इंटरेस्ट बनाया और घर पे जाके अच्छी गूगल या यूट्यूब से जो भी है सोशल मीडिया उनसे मैंने सर्च किया इस फील्ड के बारे में. ओके देन यू केम. और आप कहाँ से हो बेस? मैं चूरू से हूँ. चूरू राजस्थान से. ठीक है. सो सबसे पहले तो आपकी IMCT की रैंक क्या थी? और मेरी 10,000 थी. ओके सो मेन क्वेश्चन आता है कि आपने BSc ही क्यों चूज किया? DNS मोस्टली बच्चे चूज करते हैं बट ही डिसाइडेड टू गो फॉर BSc. सो उसका क्या मेन रीजन था? सर मेरा DNS में हुआ था ग्रेट ईस्टर्न में, पर उसका थोड़ा वेटिंग पीरियड ज़्यादा था तो मैंने सोचा कि BSc कर लेते हैं, उसका थोड़ा अच्छा नॉलेज भी मिलेगा सीखने का. सेकंड ऑफिसर, थर्ड ऑफिसर. ये नॉइज़ वाला ही क्यों लेना एक बार दोनों. ठीक है करें स्टार्ट. ओके सो आपने जो है BSc ही क्यों चूज किया? बिकॉज मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो DNS के लिए जाते हैं. सो व्हाई डिड यू चूज फॉर BSc? सर मेरा DNS में हुआ था ग्रेट ईस्टर्न में, पर उसका थोड़ा वेटिंग पीरियड होने की वजह से तो मैंने सोचा कि थोड़ा अलग करें और थोड़ी अच्छी कंपनी में प्लेस्ड हो, तो इसके लिए मैंने BSc चूज़ किया. जैसे BSc में अच्छी अच्छी कंपनी आती है, थोड़ा सीखने का नॉलेज भी थोड़ा ज़्यादा रहेगा, थोर्टिकल उसमें ज़्यादा रहता है, 6 सेमेस्टर रहते हैं, अच्छी पढ़ाई भी करनी पड़ेगी और थोर्टिकल ज़्यादा हो जाएगा. तो साथ में सोचा कि थर्ड ऑफिसर सेकेंड ऑफिसर बनने का सफ़र वहीं से स्टार्ट हो जाएगा. ओके वेरी नाइस. सो जैसे कि सर ने बताया अभी कि लाइक इफ़ यू गो फॉर BSc सो आपका 3 years तो पहले थ्योरेटिकल कोर्स होता है क्लासरूम में, सो यू गेट मेनी मोर नॉलेज एज कम्पेयर टू DNS एंड उसके बाद 12 months का ट्रेनिंग होगा. बट उसमें जो है आपको उसके बाद आपका थर्ड ऑफिसर का जो एग्जाम होता है 4 months का कोर्स वो आपको नहीं करना होता, डायरेक्ट आप इंटरव्यू देके आप थर्ड ऑफिसर बन सकते हो. सो दैट इज़ अ वेरी बिग एडवांटेज ऑफ BSc ओवर DNS. अब बात करते हैं कि आपने मैनेट क्यों ज्वाइन किया और मैनेट के बारे में कुछ बताओ कि इसका प्लेसमेंट रेट कैसा है फॉर DNS BSc और BTech का. तो स्टार्ट करते हैं उसको मैनेट को क्यों चूज़ किया मैंने. पहली बात तो उसकी मैनेट की थोड़ी फीस भी थोड़ी मीडियम है, ये मतलब सो करेंटली BSc की अभी कितनी फीस है मैनेट की? 15 लाख है. ओके सो इट इज अप्रोक्सीमेटली अ गुड अमाउंट ऑफ फीस. ठीक है एज कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस एवरेज है सो 15 lakhs फॉर 3 years. तो उनका प्लेसमेंट रेशियो 100% एश्योरिटी देते हैं और 5 से 6 कंपनी में आपका इंटरव्यू बैठने का मौका मिलेगा अगर आप ऑल क्लियर हो तो. ओके हाँ तो एक चीज़ यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि आपको सेमेस्टर में आपका जो है एकदम ऑल क्लियर होना चाहिए, किसी भी सेमेस्टर में बैक नहीं आनी चाहिए, नहीं तो जो कंपनी के आगे नाम है वो आपको नहीं भेजे जाएंगे. सो दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट इफ़ यू आर गोइंग फॉर BSc और BTech. अब बात करते हैं कि मैनेट में कौन कौन सी कंपनीज करेंटली आ रही हैं. उनका स्टार्ट होता है प्लेसमेंट थर्ड सेमेस्टर से, तो उनका मतलब स्टार्टिंग में रहता है BW आती है, विलियमसन आती है, चेल्सी आती है, मोल आती है, ईस्टवे आती है, मोस्ट ऑफ द स्टार्टिंग कंपनी ये. और 5th और 6th सेमेस्टर तक जोडियाक आती है, XT आती है, मर्स्क लाइन भी आती है, स्कॉर्पियो भी आती है, टोम मोस्ट ऑफ दी सारी. ओके सो बेसिकली जितनी भी टॉप की कंपनीज हैं ऑलमोस्ट हर एक कंपनी जो है वो मैनेट में आती है एंड थर्ड सेमेस्टर से जो है वो प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाता है डिपेंडिंग ऑन योर ग्रेड्स, डिपेंडिंग ऑन योर इंटरव्यू. आपका 5th सेमेस्टर तक जो है वो प्लेसमेंट हो जाता है. उसके बाद बात करते हैं कि आपका मैनेट में एक्सपीरियंस कैसा रहा, लाइक आपकी डेली रूटीन क्या रहती है मैनेट में? मैनेट की हमारी डेली ड्यूटी रहती है, जैसे हम 5:30 बजे उठते हैं, फिर हम फ्रेश वगैरह होकर ग्राउंड में जाते हैं, 6 बजे तक हमें ग्राउंड में पहुंचना रहता है. उसके बाद हमारा डेली रूटीन स्टार्ट होता है, जैसे कि रनिंग में जैसे PT या परेड होता है अकॉर्डिंग टू योर शेड्यूल, डेली शेड्यूल. फिर हमारा ब्रेकफास्ट के लिए टाइम होता है, 6 से 7 बजे तक हमारा PT परेड खत्म हो जाता है. उसके बाद हमारा ब्रेकफास्ट स्टार्ट होता है 7 बजे से. ओके ब्रेकफास्ट के बाद हमारा रेडी वगैरह होना रहता है. फिर 8 बजे से हमारा मास्टर होता है, मास्टर के बाद हमें क्लास जाना रहती है 8-8:30 बजे से और 11 बजे 11:30 बजे तक हमारी क्लास रहती है. फिर 1 घंटे का लंच ब्रेक रहता है और फिर 12 बजे 12:30 बजे से लेके 4:30 बजे तक हमारी क्लासेस कंटिन्यू रहती है. उसके बाद इवनिंग हमारा स्पोर्ट्स वगैरह का रहते हैं, कभी परेड भी रख देते हैं और उसके बाद हम
नाइट मास्टर एंड डिनर, ओके। सो जैसे कि आपने स्केड्यूल सुना, इट इज सेम फॉर डीएनएस में जाओ या बीएससी में जाओ, बट बीटेक में जाओ, बट इफ यू आर गोइंग फॉर एनी मैरीटाइम कॉलेज, आपका शेड्यूल जो है वो यही रहेगा। एंड अप्रॉक्सीमेटली सुबह 9 से 5 क्लासेस लगेंगी, एंड सुबह मास्टर एंड शाम को परेड। सो दिस वाज ऑल अबाउट द शेड्यूल। अब बात करते हैं कि वेकेशन कितने मिलते हैं आपको, एक हफ्ते में कितने दिन छुट्टी होती है? एक हफ्ते में हमारा वर्किंग डे तो सिर्फ 5 दिन का रहता है, 2 दिन हमारा सैटरडे संडे ऑफ रहता है, जिसमें हम घूमते हैं। पुणे के पास रहते हैं, हम पुणे में विजिट करके आते हैं, अच्छी अच्छी जगह जैसे मॉल वगैरह में जाते हैं, घूम के आते हैं। ओके नाइस। सो 5 डेज प्रॉपर वर्किंग डे एंड 2 डेज जो है वो आपको प्रॉपर फन वगैरह हो जाता है, ठीक है। सो मैनेट का कैंपस कैसा है एंड इसमें फैकल्टीज कैसी हैं अभी? मैनेट का कैंपस देखिए तो बहुत बड़ा कैंपस है, उनकी मैनेट के अलावा भी और कॉलेजेस हैं, तो आपका कैंपस भी तो ओबियसली अच्छा है। उनकी रिवर साइड भी है, और स्पोर्ट्स वगैरह के देखें तो सारे स्पोर्ट्स प्रोवाइड करती है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप हर स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करो, अगर आप नहीं चाहते तो आप खुद सेल्फ स्टडी कर सकते हैं हम यहाँ, ओके, डिपेंड करता है। और उनका रही फैकल्टी की बात, तो फैकल्टी सारी एक्सपीरियंस फैकल्टी है, मोस्ट ऑफ दी कैप्टन चीफ ऑफिसर वगैरह पढ़ाते हैं। ओके, एंड हॉस्टल कैसा है मैनेट का? हॉस्टल अच्छा है, ओके। सो अच्छा है, फूड वगैरह सब अच्छा है। मैनेट इज ऑब्वियसली वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस फॉर बीएससी बीटेक, सो आप इजीली आप उसमें मैनेट में अप्लाई कर सकते हो, एंड इट हैज़ 100% प्लेसमेंट रेट। अब बात करते हैं कि जो है आपका 3rd सेमेस्टर से जैसे प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाता है, सो डीएनएस और बीएससी और बीटेक में क्या प्लेसमेंट रहता है इसका? डीएनएस में तो कैसा है, लाइक मैनेट में डीएनएस और बीएससी और बीटेक का प्लेसमेंट रेट क्या है? तो जैसे ही सर डीएनएस में तो आपको क्या रहता है कि पहले से स्पॉन्सरशिप रहनी चाहिए, तो Okay. अगर आप उसके बाद एडमिशन ले सकते हो मैनेट में। अगर आपको बीएससी या बीटेक ज्वाइन करनी है तो बीएससी का तो 100% एश्योरिटी देते हैं, अगर आप ऑल क्लियर रहोगे तो आपका एक अच्छी कंपनी में आपका प्लेसमेंट हो ही जाएगा, और बीटेक का भी सेम सिचुएशन है। सो जैसे कि आपने सुना कि डीएनएस के लिए आपको प्री स्पॉन्सर्ड होना पड़ेगा कंपनी से, एंड बीएससी बीटेक में जो है आपको 2nd या 3rd ईयर में आपको जो है डेफिनेटली प्लेसमेंट मिल जाएगा, एंड इसका प्लेसमेंट रेट फॉर बीएससी बीटेक वो जो है दैट इज 100%। अब बात करते हैं कि आपके हमारी पैसिफिक मेरीन एकेडमी के कितने स्टूडेंट्स हैं, आपके जो बैचमेट हैं, आपके जूनियर्स हैं जो भी करंटली मैनेट में हैं? सर डीएनएस में तो 10 या 12 अप्रोक्स कैडेट हैं, और बीएससी में जैसे कि मेरे बैच में कम से कम 7 या 8 है, Okay. और बीटेक में है 6 से 7। सो अप्रॉक्सीमेटली 25 स्टूडेंट्स तो पैसिफिक मेरीन एकेडमी के अभी मैनेट में हैं जो डीएनएस बीएससी और बीटेक कर रहे हैं। तो आपने यहाँ पे IMCT स्पॉन्सरशिप का तैयारी की है, सो आपको कैसा लगा यहाँ पे पैसिफिक मेरीन एकेडमी में, और आपने कैसे प्रिपरेशन की, कुछ आप बताना चाहोगे अबाउट द फैकल्टी? मैंने 2023 में उसमें पैसिफिक मेरीन एकेडमी सीकर जो यहाँ पे है उसमें मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो मैंने IMCT Okay. की तैयारी की, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा के अच्छी अच्छी कंपनी को मैंने इंटरव्यू दिया है, और बाकी IMCT की अच्छी तैयारी कराते हैं। जो फैकल्टी है वो बहुत अच्छी फैकल्टी है, फ्रेंडली नेचर है, सब चीज़ आपके डाउट वगैरह जितने भी सब क्लियर करेंगे। इंटरव्यू के लिए आपके अलग से मॉक इंटरव्यू के लिए आपके इंटरव्यू होंगे, और हमारी कोचिंग जो रोज़ रोज़ कभी कैप्टन या कभी चीफ ऑफिसर उनको इनवाइट किया जाता है ताकि बच्चों को इस फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा गाइड करें, उनका इंटरेस्ट बने इस फील्ड के लिए। ओके, सो आप कुछ ऐसा जो आप अदर्स को रिकमेंड करते हो आप पैसिफिक मेरीन एकेडमी ज्वाइन करने के लिए? मैं ज़रूर करूँगा, क्योंकि मैंने इससे खुद अपना करियर स्टार्ट किया है, तो मैं चाहता हूँ कि आप जो बच्चे ने ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारी कोचिंग पैसिफिक मेरीन एकेडमी सीकर है, उसमें आप अपना एडमिशन लें और अपने करियर की शुरुआत करें। ओके, थैंक यू सो मच। तो दैट वाज ऑल फॉर पैसिफिक मेरीन एकेडमी की ऐसी जो आपको सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है, लाइक जो हम कह रहे हैं दैट इज़ व्हाट वी इन रियलिटी आर डूइंग, कि अगर हम बोल रहे हैं कि हम क्लासेस लगा रहे हैं ऑफलाइन, आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री क्लास की लग रही है, आपकी इंग्लिश रीजनिंग की क्लास लगती है, आपके मॉक इंटरव्यू सेशंस चलते हैं, आपका ऑफलाइन टेस्ट हो रहा है, सो ईच एंड एवरीथिंग वी आर प्रोवाइडिंग एज पर द ऑफलाइन कोचिंग। सो ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया में कुछ है, रियलिटी में कुछ है। सो बिल्कुल जो हम रियल में करवा रहे हैं, आप खुद एक स्टूडेंट से पैसिफिक के सुन सकते हो ये चीज़। सो अब लास्ट में बात करते हैं कि ऐसा कुछ जो आप जो एस्पायरिंग कैडेट्स हैं अभी मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं, उनको आप कुछ सजेशन देना चाहते हो या एडवाइस देना चाहते हो अपने बिहाफ पे, सो यू कैन गो अहेड। पहले तो मैं उन बच्चों को बताना चाहता हूँ जो 11th और 12th कर रहे हैं, तो अपना PCM और 12th के परसेंटेज पे अच्छा ध्यान दो। उनका जैसे ही 12th पास आउट हो गए तो अपनी कोचिंग में आराम से ज्वाइन करें, और उसके बाद अपने PCM वगैरह के अच्छे से यहाँ पे कोचिंग ले, और 12th में अच्छे नंबर आए हैं तो उसके बाद आपकी IMCT और इंटरव्यू स्टार्ट कर दे, जो कोचिंग हर चीज़ आपको प्रोवाइड कराएगी। अच्छी कंपनी में आपके जो फॉर्म वगैरह होंगे तो आपको फिलअप करवाएंगे, एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे, अच्छी प्रिपरेशन करवाएंगे, आपका इंटरव्यू लेंगे, नॉन टेक्निकल टेक्निकल आपको हर चीज़ सिखाएंगे। Okay, so thank you so much Manish for being a very good part of this interview. It was a very nice time with you. So
One more thing I would like to add कि जैसे Pacific Marine Academy, it has started its offline batch from 9th of June. जो हमारा नया बैच है that has already been started, 9 जून से स्टार्ट हो चुका है. So जो भी बच्चे IMUCT की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, whether they want to prepare for the Feb batch, for DNS sponsorship, exam and interview, so you can call on the given number given below in the description box. And कोई और डाउट है या कुछ भी है तो you can comment down below and do like share this video and follow Pacific Marine Academy for more such updates. Thank you so much everyone.